तो हेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बनारसी डिजिटल बाज़ार। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे शेयर मार्केट्स के कुछ स्टॉक्स और उनका आगे हम किस तरह उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो एज़ यू कैन सी दैट कि मेरे जो प्रीवियस स्टॉक्स है जो मैंने सजेस्ट किया था, जैसे कि रामा स्टील आपने देखा होगा, रामा स्टील मैंने सजेस्ट किया था, मैंने इसको सजेस्ट किया था आई थिंक 11 पे, एंड आज ये 14 को हिट कर चुका है। ठीक है, 14 रीच देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा भी है। CDSL मैंने बोला था बाई करने के लिए, अराउंड 1100 से मैं बोल रहा हूँ यहाँ से बाई करने के लिए। इट रीच 1460, 16 भी 100 भी आ गया, 1820। सो विद इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम आप देख पा रहे होंगे कि 1800 के टारगेट को टच कर चुका है एंड 2000 उससे ज़्यादा भी जाएगा। तो प्लीज़ होल्ड इट। यू कैन सी मैंने यहाँ पे बोला है 1700 फॉर 1820। 1700 मैंने जून 3 को बोला था, आई थिंक 2 दिन के बाद ही 1820 के करीब आ गया, 2000 भी आएगा। ठीक है, CDSL IRFC आरबीएनएल के का भी मैंने पोस्ट डाला। यू कैन फॉलो माई दिस ट्विटर। ओके, इरकॉन यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड। इरकॉन मैंने पोस्ट किया था यहाँ पे 194 पोस्ट किया था, 220 एक दिन में ही हिट हो गया। ठीक है, HFCL अगर आप देखेंगे तो कोई भी आज तक HFCL की बात नहीं कर रहा था, और किसी चैनल पे आप HFCL की बातें नहीं। मैंने देखिए जून 3 पे ही पोस्ट कर दिया था, अर्ली आइडेंटिफाई मैंने कर लिया था कि किस तरह ये कहाँ जा, और ये 110 को टच करने वाला है। PNB है, सेल है। ठीक है, तो ये मेरे बहुत सारे पोस्ट मैंने किए। MRPL अगर आप देखेंगे तो MRPL मैंने पोस्ट किया था 141, मई 26 को पोस्ट किया था। आई थिंक ये टारगेट रीच हो गया। मई 29 को ही मैंने जो टारगेट दिया था, आई थिंक कितने का दिया, 130 पे बाई करने के लिए बोला था, 140 दोनों हिट हो गया विद इन 3 डेज़, इतना फास्ट। 238 पे मैंने आई थिंक इसको बाई किया था, और 263 आज आ भी गया है, टारगेट रीच हो गया है। मई 29 को कब दिया था, आई थिंक आई हैव गिवन ऑन May 26 एंड मई 29 को ये आ भी गया। तो नेक्स्ट है BDL। यू कैन सी द BDL आई हैव गिवन ऑन अक्टूबर 12 को मैंने ये अपने चैनल पे दिया था, एंड 12/21 पे वो था। अभी आप देखेंगे तो विद इन ड्यूरेशन ऑफ 6 मंथ इट हिट्स 2000 से भी ज़्यादा, कितना ज़्यादा चला गया। एंजल 1 मैंने अक्टूबर 1 को दिया था, ये तो 2 बार आई थिंक 3200 पॉइंट्स मोर 1500। मैंने अक्टूबर 3 को 200, अभी आप देखेंगे इसका कितनी बार अप डाउन हो चुका है। तो यू कैन सी कि आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ स्टॉक्स ऑन माई दिस चैनल्स। तो यू कैन फॉलो माई दिस ट्विटर, ओके, फॉर डेली अपडेट्स। इस पर मैं डेली देता रहता हूँ। अब नेक्स्ट कमिंग लेट अस सी कि व्हाट आर माई सजेशन फॉर नेक्स्ट वीक और कमिंग एक मंथ में। तो एज यू कैन सी हिंदुस्तान जिंक, दिस इज माई फर्स्ट एंड फेवरेट स्टॉक। यू कैन गो विद दिस स्टॉक, यू कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग दिस स्टॉक फॉर 1 ईयर एटलीस्ट। 1 ईयर, आप 1 ईयर क्या 2 या 3 महीने 4 महीने में भी आ सकता है, ये 700-800 का टारगेट दिखा सकता है। बट इस स्टॉक में खासियत ये है कि आप क्या कर सकते हो कि इस स्टार्ट को जितना से ज़्यादा एक्यूमुलेट करो, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि आप लॉस में रहोगे। ये 40 से 50 रुपये का डिविडेंड देती है ईयरली में, तो ये आपको डिविडेंड भी देगा। सपोज़ करिए अगर 100 स्टॉक्स आपके पास है, अगर आपने 50,000 भी इन्वेस्ट किया है, तो 40 का 50 से मिनिमम तो ये डिविडेंड दे देता है। तो 5,000 रुपये तो आपका ऐसा ही बन गया, जितना तो FD आपको रिटर्न देती है। बट स्टॉक कितना ईजिली आपको दे देगा, उतना तो रिटर्न देगा ही। और आपको 800 का टारगेट भी आते हुए इसमें दिखे, 800, 570, 80 के 580 वो टारगेट आपको आता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट स्टॉक मेरा HCL टेक है। HCL टेक में आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देख रहे हैं, 2000 का टारगेट। ये भी एक डिविडेंड बेस्ड स्टॉक है, 50 रुपये तो डिविडेंड ही देता है। आप इसको भी अगर ऐड करेंगे तो कोई लॉस में नहीं जाएंगे, अगर आप डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं कोई स्टॉक, और अगर आप इंप्रूवमेंट भी देख रहे हैं, तो 1 ईयर भी अगर आप होल्ड करोगे तो 1000 पॉइंट मूव कर ही जाएगा ये। ठीक है, तो शॉर्ट ड्यूरेशन में मुझे लग रहा है 2000 के करीब ये टारगेट दिखाता हुआ चलेगा। HFCL किसी ने नहीं बोला, मैंने ही बोला। अगर आप देखिए कहीं भी किसी चैनल पर आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, मैंने इसको 88 से बोलना स्टार्ट कर दिया था, और 88 से आज ये 92 आ गया, एंड मुझे लगता है ये 108 के करीब जाता हुआ दिखेगा। उसके फर्दर भी जाएगा, लेकिन 108 तो जाएगा ही जाए, मार्क माई वर्ड्स। ओके, सो आई एम जस्ट सजेस्टिंग दिस, बट दिस इज़ नॉट माई बाई एंड सेल। प्लीज़ अगर आपको बाई भी करना है तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप पूछ सकते हैं कि बाई करना है। दिस इज़ माई जस्ट फॉर अ सजेशन, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड। तो दिस इज जस्ट फॉर योर सजेशन कि आप ये देख सकते हो, अपने डाटा पे रख सकते हो। आप बाई करना है वो आपकी मर्ज़ी। ठीक है,
हिंदुस्तान कॉपर मैंने यहाँ सजेस्ट किया था 221 पे, आप मेरे ट्विटर चैनल पे देख सकते हो, और आज ये हिट भी कर गया 264। ये स्टॉक आप चाहे तो 400 के टारगेट के लिए रख सकते हैं, बट अभी मुझे यहाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है। ये इसके ऊपर जैसे ही क्रॉस करेगा आई थिंक इट विल शो यू द टारगेट ऑफ 350 एंड 400, ठीक है। सेल एक फेवरेट स्टॉक है मेरा, सेल बहुत स्लो मूविंग स्टॉक है, बट आई कैन सी दैट कि यू कैन सी हियर इट इज़ मेकिंग द सेम पैटर्न, ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऊपर जाता है ऊपर। तो आई थिंक ये आपको 180 और 190 आई थिंक 6-7 महीने में दिखा देगा, ये आपको जल्दी भी दिखा सकता है। तो आप जितना एक्यूमुलेट करो 100, 200, 300 क्वान्टिटीज़ को बाई करके छोड़ दो, आई थिंक बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगा ये आपको। एनएनडीसी भी भागने वाला है, अगर आप देखिए तो ये रेजिस्टेंस, ये अपने मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इट विल यस, तो इट हैज़ टेकिंग द सपोर्ट ऑफ ऑल द 3 मूविंग एवरेज 200 और जो भी दूसरे मूविंग एवरेज, ये आपको आने वाले टाइम में 82 का टारगेट दिखाएगा। ये पीएनबी भी आपको अच्छा एक पीएसयू, जैसे कि पीएसयू सेक्टर अभी फोकस में है, बैंकिंग सेक्टर, तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। मे बी इन फ्यूचर ये एक पैटर्न भी बना सकता है, जैसे आप देखिए यहाँ पे देखिए मेरा मानना है कि आप ये पैटर्न को मतलब बनने दें, ना ही कि जानबूझ के बनाए। मुझे लग रहा है कि देखो ये इस तरह का ही बना सकता है, ठीक है। इट कैन क्रिएट एंड ये जब इसको जब फटेगा ना, तो आई थिंक इट विल शो यू द टारगेट ऑफ 140 तो मिनिमम दिखा के रहेगा। तो यू कैन ऑल्सो ऐड स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग, मार्क माई वर्ड, विद इन 1 ईयर आप 3-4 महीने या 1-2 महीने में ही आपको सारे टारगेट दिख जाएंगे। 146 ये अभी थोड़ा IRFC थोड़ा रेजिस्टेंस पे है, वीकली और 1 डे पे देखते हैं। यस थोड़ा रेजिस्टेंस है, जैसे ही 150 के क्रॉस करेगा ये आपको 160 200 का टारगेट आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। सेम इसमें भी देखिए पैटर्न बनेगा, ये आपको 160 जाएगा, फिर आपको नीचे आएगा, फिर ये मूव करेगा, ये मार्क माई वर्ड ये एक पैटर्न बनाएगा, ठीक है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की तरह ये भी एक पैटर्न बनता हुआ ही दिखेगा। लोग क्या करते हैं, पैटर्न बना देते हैं, ठीक है। पैटर्न को खुद से बनने दिया करो, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती कोई चीज़ करना है। शेयर मार्केट है सिंपल, उसको आप ना सिंपल नज़र से देखोगे ना तो शेयर मार्केट बहुत ही सिंपल है, 1000 इंडिकेटर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं। विप्रो थोड़ा बहुत मेरा लॉस में चल रहा है, बट मैं अभी भी आपको बोलूँगा विप्रो आपको जल्दी 270 के करीब दिखाएगा। अगर उसको क्रॉस किया तो इट विल मूव 350। आई एम जस्ट होल्डिंग फॉर 1 ईयर, यू कैन ऑल्सो होल्ड दिस, ठीक है। इरकॉन येस आई हैव गिवन ऑन 180 ऑन माई ट्विटर चैनल, टुडे इट रीच्ड 218, इट विल मूव फर्दर। थोड़ा सा आपका आई थिंक अभी ये जल्दी ही फटने वाला है दोस्तों, इसको आप जल्दी से मेरी बात मानिए। आप यहाँ देख रहे हैं ये छोटी छोटी जो कैंडल होती है ना, ये बायर बड़े प्लेयर बाई करते हैं, उसके बाद देखिए जब फटता है तो इस तरह का बाय। सेम यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ भी ये क्या करेगा, अभी आपका इरकॉन ये 200 तक आ सकता है, और 200 या तो कल ही 230 का टारगेट आपको जल्दी ही दिखाएगा। उसके बाद तो ऊपर ही पूरा खुला हुआ है, सारे मूविंग एवरेज नीचे है, और आपको बहुत बढ़िया टारगेट दिखाता हुआ पड़ेगा। मोरफेन लैब सेम लाइक सेल, इस अप डाउन। अब आप देखिए इसको आप 100 रुपये के टारगेट के लिए, एक मल्टीबैगर रिटर्न के लिए आप इसको रख सकते हो, ठीक है। इरेडा यस इट विल ब्लास्ट एनी टाइम, जैसा कि आप अभी आपने इरकॉन में देखा था ना, छोटी छोटी कैंडल आप देख पा रहे थे ना, छोटी छोटी कैंडल ये दिख रही थी। सेम अगर आप देखोगे तो आई थिंक यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें, छोटी छोटी कैंडल्स आप देखिए, ये आपको 200 प्लस आपको टारगेट दिखाने वाला है। डोंट मिस दिस स्टॉक, ओके, इट विल गिव अ वेरी गुड रिटर्न। CDSL एज लाइक आई ऑलरेडी पोस्टेड यू, CDSL तो मल्टीबैगर है, ये इसको तो आप जितना मतलब 5-10 साल के लिए अगर बाई करते रहो। CDSL रिलायंस हो गया आपका, रिलायंस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। रिलायंस ये जो स्टॉक है ये कभी आप मिस मत करना, अगर आप FD करना चाहते हो तो इनमें FD करो, ठीक है। अगर आप रिलायंस को देखिए, रिलायंस भी जल्दी आपको 1600 के करीब आता हुआ दिखेगा, ठीक है। यू कैन बाई दिस स्टॉक, ओके। तो दीज आर माई चॉइसेस फॉर कमिंग फ्यू मंथ। तो आप प्लीज़ इन स्टॉक पर नज़र बनाए रखिए। मैं कोई एक सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, ये मेरे सजेशंस है, ठीक है। यहाँ भी एक पैटर्न बन रहा है रिलायंस में, ये 1600 के टारगेट को दिखाएगा जल्दी। रिलायंस तो एक ऐसा है ना कि इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं, इसको तो आप मतलब रिज़ल्ट और ये यू नो अबाउट द रिलायंस, तो यू कैन ऐड दिस फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 1600। सो दीज आर माई सजेशंस। सो इफ़ यू हैव लाइक्ड माई सजेशन एंड इफ़ यू कैन सी माई ट्विटर, माई सजेशंस में 6 महीने पहले मैंने क्या बोला था, आज वो स्टॉक कहाँ है, ठीक है।
मैं ट्विटर पे डेली अपडेट करता रहता हूँ। ये यूट्यूब पे मैं आपको हर वीकेंड आने वाले वीक के बारे में आपको पोस्ट करता रहूँगा। तो प्लीज़ इफ़ यू हैव लाइक माई वीडियोज़, ये वीडियो आने वाली वीडियोज़ को मैं भी लाऊंगा, तो आप इसको प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें सो दैट कि यू विल गेट द फर्दर नोटिफिकेशन। देखिए मैं यहाँ पे 1000 इंडिकेटर यूज़ नहीं करता, आई एम जस्ट यूजिंग ओनली 2 इंडिकेटर्स। आई एम जस्ट फॉलोइंग कि मैंने भी अपनी गलतियों से बहुत सारे लॉस भी किए हैं एंड आई थिंक अभी मेरी एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है। ठीक है, 70-80% एक्यूरेसी होगी। आप यू कैन सी माई ट्विटर्स, ओके, इफ़ यू वांट हैव एनी प्रूफ। फर्दर मैं अपडेट भी देता रहूँगा हर वीक कि आज ये स्टॉक यहाँ पर है और 1 महीने बाद कितना है। सेम मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरह क्या सीखा है, क्या लगाना चाहिए। जैसे कि शॉर्ट टर्म में बहुत इजीली प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है, अगर आपको सही चीज़ पता है, ठीक है। और ये भी आपको ये मतलब कि सपोज़ पहले हम सोचते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ों को बाई कर लेते हैं, बट होता क्या है जब मार्केट की कंडीशन ख़राब होती है तो वो लॉस में जाने लगता है। तो इट्स बेटर टू ऐड दैट स्टॉक एट अ लोअर प्राइस। अब लोअर प्राइस पे कैसे ऐड करना चाहिए, किस इंडिकेटर के हेल्प से ऐड करना चाहिए, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में सारा चीज़ बताऊंगा। तो प्लीज़ इफ़ यू वांट टू लर्न एवरीथिंग, लॉन्ग अर्निंग और लर्निंग दोनों चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भेजिए और मेरे टेलीग्राम को भी मैं फ्यूचर बनाऊंगा और ट्विटर को फॉलो करिए। सो थैंक यू एवरीवन, वी विल मीट अगेन ऑन संडे और सैटरडे फॉर नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।